गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे आई विल एक्सप्लेन ड्रैगो रूल। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रैगो रूल क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ड्रैगो इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जो हाइब्रिडाइजेशन से सेटिस्फाइड नहीं था। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो बोलती है कि जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे वहां पर बॉन्डिंग उतना ही क्या होता जाता है, कम होता जाता है। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं या कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहां पे बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल बहुत कम होने की वजह से वहां पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। और उसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किसने बताया बेटा, उसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ड्रैगो। और उन्होंने एक अपना रूल दिया कि कहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है और किस पोजीशन पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो लिसन केयरफुली, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसको समझाता हूँ कैसे बोलते हैं, देखिए कैसे। तो ड्रैगो रूल बेसिकली क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, उसको समझने से पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। लाइक दैट जैसे 15 तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड बॉन्ड एंगल, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पे 107 के आसपास। ठीक, बट यहाँ पे ऐसा देखा गया कि pH3 के केस में बॉन्ड एंगल लगभग कितना मिलता है 93, और यहाँ पे कितना मिलता है 92, और यहाँ पे लगभग कितना मिलता है 9। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व होते हैं लाइक 92.12 इस टाइप से। बट दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिससे हम लोग देखते हैं कि इनके बॉन्ड एंगल में बहुत डिफरेंस है। तो ड्रैगो ने इसी बात को एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, बट इन केसेस में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं होता, नो हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं। मींस क्यों? बिकॉज यहां पे देखो 107, बिकॉज यहां पे अगर मैं देखूं नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 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 और ये दो, ऐसे pH3 में देखो फास्फोरस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और, ठीक। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 7, तो यहाँ 1s2 2s2 एंड 2p3। जबकि यहाँ पे देखो 50, फास्फोरस एटॉमिक नंबर इज 50, देन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 2p3 एंड 2s ऑर्बिटल, ये दिस इज 2s ऑर्बिटल एंड दिस इज 2p3, ये ओवरलैप करके यहां पर 4 ऑर्बिटल बनाते हैं। और इन 4 ऑर्बिटल के साथ साथ ये यहां पर ये, ठीक, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होता है बेटा sp3, ठीक। और sp3 होने के साथ साथ बॉन्ड एंगल इज 107, बट इन दिस केस बॉन्ड एंगल इज 93। तो ड्रैगो इनकी बात से सेटिस्फाइड नहीं था। देखो, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली भाई कहानी है जो बता दी गई है कि इन कंपाउंड्स में कैसे लगती, जहां ये अप्लाई नहीं हो रही है मतलब वहां पे ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा। सपोज दैट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के साथ बॉन्ड एंगल 107 है, सेम कंडीशन यहाँ होना चाहिए, बट यहाँ बॉन्ड एंगल कितना दिखाई दे रहा है बेटा 93 92 90। ठीक, इसका मीनिंग ये है कि इस केस में हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हो ही नहीं रहा, मतलब एक दूसरे के साथ ऑर्बिटल ओवरलैप कर ही नहीं रहे। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, pure p orbital participate in bonding. So in this case there is no hybridization observed.
बट आप देखो कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन तो हो रहा है ना, बट ये वैल्यू एक्चुअली इसके ज्यादा पास है प्योर पी ऑर्बिटल के साथ। तो हम लोग बोलते हैं कि इन दिस केस देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। बट अगर ऑप्शन में आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जहां पे किसी और में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना हो और अगर ph3 दे रखा है, तो मजबूरी में बेटा फिर हम लोगों को मोस्ट करेक्ट की बात करें तो ph3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन टिक करना पड़ता है। अदरवाइज इन 4 ऑप्शंस में पूछे कि किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देन आंसर इज दिस। देन व्हाट इज ड्रैगो रूल? लिसन केयरफुली, अब ध्यान से सुनिए। ड्रैगो इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था कि बेसिकली इन 15 ग्रुप 16 ग्रुप इन 15 ग्रुप इन 16 ग्रुप बियॉन्ड सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ, थर्ड पीरियड के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं होता। एंड ड्रैगो रूल इज एप्लीकेबल इन those compound in which one lone pair is present and central atom is connected with less electronegative element 2.5। मतलब ध्यान समझना, ड्रैगो रूल वहां पे अप्लाई होता है जहां पर 15 ग्रुप और 16 ग्रुप के थर्ड पीरियड के एलिमेंट किससे जुड़े हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो। 2.5 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा? 2.1। तो ड्रैगो रूल इज एप्लीकेबल इज वेयर सेंट्रल एटम इज कनेक्टेड विथ दैट एटम वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 2.5। मतलब हाइड्रोजन, इसलिए मैं सिंपल सी बात बोलूं कि ड्रैगो रूल इज एप्लीकेबल इन 15 group 16 group hydride, because in case of hydrogen electronegativity is 2.1, so Drago rule is applicable in 15 and 16 group hydride. In 15 group first element hybridization is observed, same in 16 group first element hybridization is observed, but beyond second group means third period, fourth period, fifth period, elements have no hybridization, element have no hybridization। रीजन क्या है बेटा? क्यों? क्योंकि यहां पे देख रहे हो कि प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब यहां पे जो है ये हाइड्रोजन, इनके बीच में एंगल 90 के आसपास है या उसी के आसपास है। तो इस कंडीशन में जब प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब वहां पे कोई भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं हो रही, मतलब वहां पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा। यही बताया था किसने? ड्रैगो रूल ने। तो ड्रैगो इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट व्हिच इज नॉट सेटिस्फाइड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो उन्होंने एक अपनी पॉइंट्स बोले कि ड्रैगो रूल ने ये देखा, उसने बेटा ये देख के बताया था, ऐसा नहीं है कि पहले उसने बता दिया, उसने देखा कि यहाँ पर ये कौन नहीं मिला रहा, यहाँ पे ये कौन नहीं मिला रहा, मतलब प्रॉब्लम क्या है। तो ड्रैगो ने कुछ चीजों को समझाने की कोशिश की कि ड्रैगो रूल कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्वेश्चन आते हैं। तो 2-3 बातें ध्यान रखना। ड्रैगो रूल इज अप्लाइड ऑन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इन 15 ग्रुप एंड 16 ग्रुप। ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ड्रैगो रूल इज अप्लाइड इन 15 एंड 16 ग्रुप एलिमेंट, 15 and 16 group element and that element connected with less electronegative element, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए? 2.5 से कम। So most of the hydride of 15 and 16 group except NH3 and H2O ड्रैगो रूल इज अप्लाइड। 15 ग्रुप में अमोनिया को छोड़कर, 16 ग्रुप में वाटर को छोड़कर ड्रैगो रूल अप्लाइड होता है और उन केस में वहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ड्रैगो रूल इज अप्लाइड इन हाइड्राइड हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कम से कम उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी हम लोग उस ड्रैगो रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है। सपोज दैट
ये नाइट्रोजन के साथ हो गया। अब 16 ग्रुप को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 16 ग्रुप है, सेम कंडीशन 16 ग्रुप में आएगी। 16 ग्रुप में देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलियम, H2O, H2S, H2Se and H2T. These are 16 group element. तो in this case यहाँ पे बेटा देख रहे हैं, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल एक 104 के आसपास, बट यहाँ पे फिर चीजों को एनालिसिस किया और यहाँ पे बॉन्ड एंगल फिर लगभग 93, 92 एंड 92। ठीक, तो इन दिस केस, in these two condition no hybridization, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। नो हाइब्रिडाइजेशन, क्यों हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा? बिकॉज प्योर p orbital participate in bonding, क्योंकि सिर्फ प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से इन दो हाइड्राइड में, मतलब सिर्फ अमोनिया को छोड़कर और वाटर को छोड़कर इनके जितने भी हाइड्राइड हैं वहां पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक, बट मैंने क्या बताया था, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, बट ये वैल्यू इसके 90 के बहुत पास है। 90 का मतलब क्या होता है? बिकॉज अगर ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में ये px है, ये py है और ये pz है। अगर बॉन्ड बन रहा है, जैसे सपोज दैट ये है, तो इसका ये px ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल, तो इनके बीच में हमेशा एंगल कितना होगा? 90। जैसे सपोज दैट देखो, दिस इज px ऑर्बिटल, दिस इज py ऑर्बिटल and this is pz orbital, तो बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज 90। तो प्योर p ऑर्बिटल बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करने की वजह से देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑब्जर्व इन 15-16 ग्रुप बियॉन्ड सेकंड पीरियड एलिमेंट, इट इज कॉल्ड ड्रैगो रूल। तो ड्रैगो में सिंपल सी एक बात बताई बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन कहां पर ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक, अब दूसरा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इससे पूछने आता है, क्या SiH3 में ड्रैगो रूल अप्लाई होगा? SiH4, in SiH4 ड्रैगो रूल इज अप्लाइड और नॉट? SiH4 में देख रहे हो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है? sp3, और यहाँ पर कोई भी नो लोन पेयर नहीं है, मतलब लोन पेयर नहीं है, मतलब यहाँ पे ड्रैगो रूल जो है, ड्रैगो रूल अप्लाई नहीं। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि ड्रैगो रूल है क्या, तो ड्रैगो रूल बेसिकली मैंने क्या बताया, किसमें अप्लाई होगा? इन थर्ड पीरियड एलिमेंट, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे और जिसमें सेंट्रल मेटल कनेक्ट होगा, कनेक्ट विथ लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम। तो बिकॉज हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है, इसीलिए हमेशा अप्लाइड होता है हाइड्राइड। किस ग्रुप के? 15 ग्रुप और 16, 15 ग्रुप एंड 16, and at least one lone pair present in these compound, उन कंपाउंड में कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ड्रैगो रूल की कंडीशन है, कहां पे अप्लाई होगा? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस 15-16 ग्रुप में अमोनिया और
वाटर को छोड़कर जो भी एलिमेंट है वहां पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं होता, बिकॉज देयर इज ओनली प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग बॉन्डिंग। क्लियर? ठीक, देखिए जैसे इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमोनिया एंड PH3 इनमें अच्छा बेस कौन है, गुड बेस कौन? ठीक, तो लिसन केयरफुली। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है। ठीक, आपको बताया मैंने यहां पे जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहां पे जो लोन पेयर है वो s ऑर्बिटल है। ठीक, मैं इस बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं sp3 में बात करूं तो यहां पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ये कितना है बेटा, 25%, और यहां पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना है बेटा, 100%, because pure s orbital lone pair is present in pure s orbital. So in this case यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, आई एम सेइंग दिस लोन पेयर। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा, और जब इजीली डोनेट नहीं करेगा तो आसानी से डोनेट कौन करेगा, NH3। देन वेरी गुड क्वेश्चन। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जबकि PH3 एक पुअर बेस होता है, पुअर बेस होता है। इसीलिए अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जबकि PH3 वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। रीजन, बिकॉज दिस इज पुअर बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? तो अगर पूछा जाए इनमें अच्छा बेस कौन है, दिस। पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, देन PH3। इन केस ऑफ हाइड्राइड एसिडिक कैरेक्टर इज ऑलवेज इंक्रीजेस। तो ड्रैगो रूल इज नथिंग, उन्होंने बस अपनी कुछ कंडीशंस का एक्सप्लेन किया कि कहां कहां पर हम लोग ड्रैगो रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ड्रैगो जो था हाइब्रिडाइजेशन की जो बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन थ्योरी, उन सारी बातों से सहमत नहीं था, तो उसने ये सारी चीजें देखी और बताया कि कहां पर हम लोग किस चीज को देख के बता सकते हैं कि ड्रैगो रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं। क्लियर? तो सिंपली हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रैगो आया, और ड्रैगो ने कुछ ये बातें भी समझाई कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है। तो NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, so NH3 react with water and form ammonium hydroxide, but PH3 does not react with water at room temperature. There is no reaction because this is a poor base. So this is all explanation of Drago rule. ठीक, I think you will be clear. ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रैगो रूल क्या होता है, और इससे जो क्वेश्चन आते हैं ये जो मैंने बता दिए कि कहाँ पर एसिडिक बेसिक कैरेक्टर और कहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होता है और नहीं होता है। क्लियर? तो दिस इज अ ड्रैगो रूल। ठीक, आई विल एक्सप्लेन, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। चीजों को ध्यान समझना, एक बार पढ़ना और कहाँ पे क्वेश्चन पूछे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, थैंक यू।